हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा। ऑल एग्जाम प्लेस पर आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत 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 स्वागत करता हूं, हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे पीछे हमारे देश के यशस्वी वीर शिवाजी महाराज को, और इन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि 20 फरवरी जो है आपका जन्म हुआ था और 20 फरवरी को आपकी जयंती मनाई जाती है। और इसी उपलक्ष्य में ऑल एग्जाम प्लेस लेकर के आया है इनकी बायोग्राफी। इसमें हम इनके जन्म की सारी चीजों की बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। जो पीएससी वाले हमारे स्टूडेंट है ना, उनके लिए मेंस में आंसर राइटिंग में भी ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल एक कहानी के फॉर्म में हम बात करेंगे, इनकी विजय की बात करेंगे, इनके जन्म की बात करेंगे, इनके गुरुओं की बात करेंगे, महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति और बुजुर्गों के प्रति इनकी क्या सोच थी, इस सोच की हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि आखिर क्यों जो है इन्हें भारतीय आपकी जो नौसेना है इसका जनक कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें गुरिल्ला वॉरफेयर जो होता है इसका जनक भी माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इन सारी इंपॉर्टेंट चीजों को आज हम अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा नाम है सचिन शर्मा। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक पर, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर, इसके अलावा आप मेरे साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पर हमारे स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ऐड होने के लिए अपना पूरा नाम लिख करके आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर हम सामान्य परिचय की बात करें वीर शिवाजी राजे भोसले की, तो इनका नाम था शिवाजी राजे भोसले। 19 फरवरी 1630, देखिए 19 फरवरी 1630, कई जगह आपको यह मिलेगा, कुछ इतिहासकार जो है वो 19 फरवरी 1930 को आपका जन्म मानते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार जो है इनका जन्म जो है अप्रैल 1627 को मानते हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो 19 फरवरी को ही हम आपकी जन्म जयंती यानी जन्म शताब्दी, जिसे हम बोल सकते हैं कि इनकी जयंती जो है हम 19 फरवरी को ही मनाते हैं। अगर मैं जन्म की बात करूं कहां पर हुआ बच्चा, तो शिवनेरी के किले में जो है, जो वर्तमान में पुणे जिला है महाराष्ट्र का, यहां पर आपका जन्म हुआ। इनके पिता बच्चा शाहजी भोसले थे। कौन थे? शाहजी भोसले थे। इनकी माता थी जीजाबाई। अगर मैं इनके टेन्योर की बात करूं तो 1674 से लेकर के और आपका 1680, कब तक? 1674 से लेकर के 1680 तक जो है आपने शासन प्रशासन किया, और हिंदू धर्म के थे। 3 अप्रैल 1680 को आपकी मृत्यु हो गई मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। अगर मैं इनकी शासन की बात करूं तो रायगढ़ का किला जो है ये यहाँ के शासक थे, और इनके पुत्र थे संभाजी भोसले। इनके बारे में बात करेंगे दोस्तों। ब्रिलियंट पर्सनालिटी, मतलब क्या कहें इनके बारे में। इनके बारे में भी आगे हम बात करेंगे, इनके बारे में भी आगे हम बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली स्लाइड में हम देखते हैं शिक्षा यानी इनके एजुकेशन की। दोस्तों इनके पिता जो थे इन्होंने बहुत सारी सल्तनत के लिए कार्य किया, ना केवल मुगलों के लिए। इनके पिता शाहजी भोसले जो थे मुगलों के लिए भी इन्होंने कार्य किया। इसके अलावा दक्षिण भारत में और भी राज्य थे, उनके लिए ये सेवाएं कर रहे थे, है ना। तो वो बाहर रहते थे हमेशा। अब इनकी शिक्षा का इंतजाम कैसे किया जाए, तो जो इनकी माता जी थी बच्चा, इनकी माता जी जो थी, इनकी माता जी ने जो है इन्हें शिक्षा दी, काबिल जो है इनको शिक्षित बनाया। इसके अलावा दादाजी कोणदेव से जो है इन्हें जो है शिक्षा प्राप्त हुई प्यारे दोस्तों, है ना। इसके अलावा जो है गुरु रामदास जो है ये इनसे धार्मिक रूप से प्रभावित थे, तो धार्मिक शिक्षा भी जो है इन्होंने यहां से ग्रहण की मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड में हम देखते हैं। अब देखिए जो शिवाजी महाराज हैं इन्होंने साम्राज्य विस्तार कैसे प्रारंभ किया। साम्राज्य विस्तार इन्होंने कैसे प्रारंभ किया, कैसे कैसे इन्होंने वॉर लड़ी, कैसे कैसे इन्होंने बैटल लड़ी, ये सारी चीजें भी हम अपने इस वीडियो में देखेंगे, है ना। ये सारी चीजें भी हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे। ये देखिए वीर शिवाजी के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य का उदय। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में नए योद्धा वर्ग मराठों का उदय हुआ। मराठा जो थे ये टाइप ऑफ, अभी क्या चल रहा था, ये जो आपके इनके पिता थे
ये क्या थे, ये एक इनके अंडर में किसी और राज्य के अंडर में कार्य कर रहे थे। अभी स्वतंत्र मराठा साम्राज्य जो है इसका उदय नहीं हुआ। तो स्वतंत्र मराठा साम्राज्य जो है इसको किसने नींव डाली, तो आप कह सकते हैं कि वीर शिवाजी जो है इन्होंने ही स्वतंत्र मराठा साम्राज्य जो है इसको बनाया। पूना जिले में जो है भोसले परिवार को सैन्य के साथ साथ अहमदनगर साम्राज्य का रणनीतिक लाभ भी मिल रहा था। इनके जो फादर थे ये इनके अंडर में थे, इनके साम्राज्य में जो है कार्यरत थे। और बच्चे जो है आपका मतलब इनके जो बेटे थे यानी हमारे शिवाजी महाराज, ये क्या कर रहे थे, ये यहां पर एकदम तैयार हो रहे थे, यहां पर एकदम तैयार हो रहे थे। इनको शस्त्र और शास्त्र सभी की शिक्षाएं जो है बकायदा दी जा रही थी। मेरे प्यारे दोस्तों, भोसले जो है ये धीरे धीरे अपनी सेनाओं में जो है इसकी संख्या बढ़ा रहे थे, जो सैनिक होते हैं इनकी संख्या बढ़ा रहे थे और मराठा सरदारों और सैनिकों की भर्ती की जा रही थी, है ना। इसके अलावा अच्छी आर्मी इनकी बन रही थी। अगर मैं वीर शिवाजी के जीवन में अगर महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करूं तो सबसे पहले है भैया तोरणा की विजय। इसका तोरण का किला जो है इसको जीतना। 16 साल की उम्र में दोस्तों इन्होंने क्या किया, तोरण के किले पर जो है इन्होंने विजय प्राप्त कर ली, है ना। तोरण की विजय के बाद क्या हुआ दोस्तों, शिवाजी जो है इन्हें रायगढ़ और प्रतापगढ़ फतेह करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद में क्या हुआ, बीजापुर का जो सुल्तान था इसको यह डर लगा कि अब क्या होगा भैया, अभी तो यहां पर जीत लिया इनने जो है प्रतापगढ़ जो है इसको रायगढ़ जो है इनको जीत लिया। अब जो है ये क्या करेंगे, अब ये हमारे ऊपर ना आक्रमण कर दे। पिताजी यहीं पे थे इनके, तो पिताजी को बोला आपका बच्चा क्या कर रहा है यार, देखो यार हमारे ही ऊपर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। तो पिताजी को बंदी भी बना लिया गया था कुछ समय के लिए, हालांकि बाद में उनको छोड़ भी दिया गया था। इस तरह की चीजें भी वो भी छुड़ा लिया था इन्होंने, है ना। इनके पिताजी को बंदी भी बना लिया गया था। बीजापुर पर हमला, बीजापुर पर हमला कब किया बच्चा, तो आपका 1659 ईस्वी में शिवाजी जो है इन्होंने बीजापुर पर हमला करने की योजना बनाई। बीजापुर जो है दोस्तों यहां का जो सुल्तान था, यहां का जो सुल्तान था इसने अपने एक सेनापति अफजल खां, किसको नियुक्त किया, अफजल खां को नियुक्त किया। और अफजल खां जो था इसने क्या किया, इसने शिवाजी को, वीर शिवाजी को इनविटेशन दिया, बोला एक काम करो, लड़ने से अच्छा है अकेले अकेले मिल लेते हैं, कुछ संधि कर लेते हैं, कुछ ट्रीटी कर लेते हैं, है ना। तो वीर शिवाजी वैसे ही इतने निपुण थे भैया, लेकिन भैया अगर उनके माइंड की बात की जाए तो बहुत मतलब आप सोच भी नहीं सकते, जहां से इंसान की सोच खत्म हो जाए वहां से उनकी सोच शुरू होती थी। मेरे प्यारे दोस्तों, उन्होंने जो है बात मानी, उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं आपसे मिलूंगा। लेकिन शिवाजी तैयार बैठे हुए थे, है ना, शिवाजी तैयार बैठे हुए थे। जब वो अफजल खां के खेमे में पहुंचे और जब इनके बीच में मीटिंग होने वाली थी, अफजल खां ने इन्हें गले लगाया, चाकू निकाला और पीठ पर चाकू मारा। पहले से ही उन्होंने जो है बुलेट प्रूफ जो है जैकेट वैकेट जो उस समय बनती थी उसको पहन के रखा हुआ था। अपने जो हाथ थे इनके, इस हाथ में जो आपने शेर के पंजे देखे होंगे, शेर के पंजे जैसा एक बगनखा होता है, उसको अपने हाथ में ऐसा इधर इधर पहना हुआ था वीर शिवाजी ने। हाइट में छोटे थे शिवाजी, और अगर मैं अफजल खां की बात करूं तो काफी हष्ट पुष्ट चौड़ा व्यक्ति था, लेकिन इसके बावजूद भी उनको ऐसे दबा लिया गले से अफजल खां ने, उन्होंने पेट में वो बगनखा डाला और पूरी अतड़ियां बाहर निकाल दी उनकी, और वहीं पे क्या कर दिया, अफजल खां को खत्म कर दिया वीर शिवाजी ने। तो इस तरह की जो है इनकी सोच थी, पहले से इन्होंने धोखा नहीं दिया, और अगर किसी ने धोखा दिया तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। इस तरह की जो है वीर शिवाजी की दोस्तों मतलब आप कह सकते हो कि उनकी मेंटेलिटी होगी। अब हम बात करते हैं कोंडाना किले पर विजय की। कोंडाना के किले की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपने एक बहुत ही फेमस मूवी देखी है अभी कुछ समय पहले ही, अजय देवगन जो है इन्होंने जो है इस पर मूवी बनाई थी, तानाजी मालुसरे। तानाजी जो थे इन्हीं को जो है कमांडर नियुक्त किया शिवाजी ने, और कहा कि आप ही को जो है इसको जीतना है, इस किले को फतेह करना है। और तानाजी मालुसरे जो है इन्होंने क्या किया, बिल्कुल ये शहीद तो हो गए इसमें, लेकिन जो किला था इसको इन्होंने यहां पर जीत लिया था मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो इन पर एक सुपर हिट मूवी भी बनी है, वो भी आपने देखी ही होगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं दोस्तों वीर शिवाजी के राज्याभिषेक की। राज्याभिषेक होगा मतलब कि आपका एक पूरा मंत्रिमंडल बनेगा, मंत्रिमंडल बनेगा, इसके साथ में आपके साम्राज्य के अंतर्गत आने वाली जो जनता है उससे आप टैक्सेशन भी वसूल सकेंगे, उससे आप जो है उस पर लीड भी कर सकेंगे, तो ये सारी चीजें भी होंगी। 1674 ईस्वी में बच्चा शिवाजी ने खुद को मराठा साम्राज्य का स्वतंत्र शासक घोषित किया।
इन्होंने जो है रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी के रूप में जो है इन्होंने ताज पहना। इसके बाद में इनका राज्याभिषेक जो है मुगलिया सल्तनत के लिए एक चुनौती बन गया था मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। राज्याभिषेक के बाद इन्हें जो है हिंदू धर्म का रक्षक का खिताब जो है मिला, और ये ताजपोशी लोगों को भू राजस्व इकट्ठा करने और कर लगाने जैसा वैध अधिकार जो है इनको मिल गया। अगर मैं इनके टैक्सेशन सिस्टम की बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं इनके प्रशासन की बात करूं, तो इन्होंने क्या किया बच्चा, जो दक्षिण जहां पर इनका इलाका हुआ करता था, साम्राज्य कह सकते हो, यहां पर इन्होंने क्या किया, अपनी जो एक मंत्रिमंडल होती थी उसमें 8 मंत्रियों को नियुक्त किया, और इस मंत्रिमंडल को सामूहिक रूप से अष्टप्रधान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान कहा जाता था। इसी में आपके पेशवा होते थे, इसी में आपके वाकिया नवीस, फड़नवीस, सुरुनवीस, इस प्रकार के इनके क्या हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे। अगर मैं टैक्स की बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, टैक्स को भी हम देखेंगे तो 2 प्रकार के ये टैक्स भी लगाया करते थे। अब देखिए यहां पर आपको जो फोटो दिखाई दे रही है, अगर मैं इनकी नेवी की बात करूं यानी इनकी नौसेना की बात करूं, वीर शिवाजी को दोस्तों भारतीय नौसेना का जनक भी आप कह सकते हैं, है ना। जो मुगलिया सल्तनत थी, ये मराठों को हर तरफ से घेरने के लिए तैयार बैठी रहती थी। वीर शिवाजी ने आपका जो है नेवी के क्षेत्र में भी बहुत सारी डेवलपमेंट की। इन्होंने क्या किया, एक स्वतंत्र बढ़िया नेवी बनाई, है ना। इनको भारतीय नौसेना के पिता के रूप में जाना जाता है। अपने प्रारंभिक चरणों में ही उनको नौसैनिक बल के महत्व का एहसास हो गया, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अभी डच भी आ गए हैं, पोर्चुगीज भी आ गए हैं, अंग्रेज भी आ गए हैं, तो भैया इनसे भी तो हमको आक्रमण करना है, इनसे भी तो अपने साम्राज्य को सुरक्षित करना है। तो अगर इनसे सुरक्षित करना है तो हमको भैया अपनी एक बढ़िया नेवी बनानी होगी, और इन्होंने शानदार नेवी बनाई। इन्होंने बच्चा, अगर मैं इनकी बात करूं तो इनके पास में जो है कई प्रकार के युद्ध पोत भी हुआ करते थे, जिनके नाम जो है आप यहां पर पढ़ सकते हैं, मंजू हस्मपाल, गुरस्ब और गल्ली बस, ऐसे करके जो है इनके क्या हुआ करते थे, युद्ध पोत हुआ करते थे। इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों, महिलाओं का और बुजुर्गों का और बच्चों की बहुत सम्मान किया करते थे, बहुत इज्जत किया करते थे। अपने सैनिकों को इन्होंने साफ साफ आदेश दे दिया था कि अगर कहीं पर भी टैक्स वसूलने जा रहे हो, किसी भी महिला को जो है गलत निगाह से नहीं देखना है आपको, किसी भी बच्चे को नहीं मारना है, किसी भी बुजुर्ग को नहीं मारना है। तो इस तरह की मेंटेलिटी थी हमारे वीर शिवाजी महाराज की। टैक्स की बात करूं दोस्तों, गुरिल्ला युद्ध प्रस्तावक, गुरिल्ला वॉरफेयर, गुरिल्ला वॉर पद्धति जो है, जिसे आप क्या कह सकते हैं, इसको गामिनी कावा भी कहा जाता है, या फिर इसको जो है छापामार युद्ध प्रणाली भी कहा जाता है। ये देखिए होता यह है बच्चा, इस प्रणाली में, इस युद्ध प्रणाली में होता यह है कि अचानक से हमला होता है। क्या होता है? अचानक से हमला होता है, धड़ाधड़ 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 मारे पीटे, और इसके बाद में सब कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, पहले से ही बता दिए हाँ इस जगह पे मिलना है। जब मारने पीटने के बाद सबको इस जगह पे इकट्ठा हो जाना, तो भैया उसी जगह पे मिल जाएंगे। और युद्ध करके जो है मार के निकले, तो देखे कोई मार के आया और अपने साथ में जो है हल वगैरह लिया था, कुदारी लिया था, आके खेत में काम करने लग गया। तो जब तक देखने आए कि यार कौन मारा, इतने में पता चला, पता ही नहीं चलता था कौन मारा। तो इस प्रकार से वहां के लोगों का भी इनको बहुत ज्यादा सहयोग प्राप्त था। और छापामार युद्ध पद्धति जो है, यानी गुरिल्ला युद्ध पद्धति जो है, जिसमें अचानक से हमला किया जाता है और बहुत तेज हमला किया जाता था, पूरी सेना जो है उसको तोड़ दिया जाता था और उनको मारने पीटने के बाद में बहुत तेजी से वहां से निकल लिया जाता था। तो यह होती है आपकी गुरिल्ला वॉर पद्धति। इसके अलावा दोस्तों टैक्सेशन मैंने नहीं बताया आपको। अगर मैं टैक्स की बात करूं वीर शिवाजी की, तो आपका जो है चौथ और सरदेशमुखी टैक्स लगाया करते थे। क्या लगाया करते थे? चौथ और सरदेशमुखी टैक्स लगाया करते थे। चौथ जो हुआ करता था वो आपको जो भू राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था, और सरदेशमुखी दूसरे इलाकों से, मतलब बाह्य राज्यों से आपकी सुरक्षा करने के लिए ये 2 टाइप ऑफ टैक्स जो है इनके साम्राज्य में वसूल किया जाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि वीर शिवाजी जो है इन्हें जो है कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा। हार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन वो हार सिर्फ किसके लिए थी? अपने लोगों के लिए थी, अपने जो राज्य के नागरिक थे उनके लिए थी। पुरंदर की संधि हुई बच्चा 11 जून 1665 में। पुरंदर की संधि में जो मुगल सेनापति थे जय सिंह, है ना, जब पुरंदर पर अधिकार कर लिया जय सिंह ने, तो इसके बाद में क्या हुआ, वीर शिवाजी ने यह सोचा
कि अगर अभी मैं यहां पर संधि नहीं करूंगा तो जबरदस्ती में मेरे साम्राज्य के बहुत सारे लोगों को जो है प्रताड़ित किया जाएगा, इनके साथ में जोर जबरदस्ती की जाएगी, इनको मारा पीटा जाएगा। तो इस वजह से जो है उन्होंने वहां पर जो ये संधि हुई, यह संधि जो है इस संधि को स्वीकार कर लिया। बदले में बच्चा क्या हुआ, इनको 23 किले जो है मुगलों को वापस देने पड़े। इसके बाद में जो है आपका 1 लाख हूर जो है इनको देनी पड़ी मुगलों को। इसके साथ साथ इनके बेटे बच्चा संभाजी, अरे इनकी क्या बात करें यार, संभाजी राजे की अगर बात की जाए बहुत सारी लैंग्वेज जानते थे। 8-9 साल तक मुगलों को घुमाते रहे, मुगल इनसे जीत नहीं पाए। लेकिन आखिरी में अगर मैं संभाजी राजे की मृत्यु की बात करूं दोस्तों, तो बहुत मृत्यु जो है बहुत इनकी, मतलब मुगलों ने बहुत प्रताड़ित किया। नाखून इनके हाथ के निकाल लिए जाते थे, बॉडी के मांस जो है इनके काट दिए जाते थे। और अकबर आया करता, माफी चाहूंगा, औरंगजेब आता था, 3 चीजें पूछता था, भैया बताओ कि हमारा धर्म स्वीकार कर लो। इसके बाद में दो चीजें और बोला करता था कि भैया बता दो हमारा खजाना कहां पर छुपा कर रखा है, किसने तुम्हारा साथ दिया है, उनके नाम बता दो। तो उन्होंने सारी चीज बताने से मना कर दिया। और कुछ दिनों बाद इतना टॉर्चर किया, उन्होंने धर्म परिवर्तन करने से साफ मना कर दिया। उनके जो गुरु थे उज्जैन के आपके कवि कुलस, ये भी साथ में थे उनके साथ में। तो संभाजी राजे भी जो है एक बहुत बढ़िया लीडर थे, जो कि वीर शिवाजी के पुत्र थे। इन्हें भी जो है अंत में जो है औरंगजेब ने बंदी बना करके इनकी मृत्यु हो गई थी इस प्रकार से। तो ये थे भैया हमारे वीर शिवाजी। अगर मैं इनकी मृत्यु की बात करूं दोस्तों, तो एक सच्चे वीर, समाज सेवक और देशभक्त शिवाजी की 1680 में कुछ समय बीमार रहने के बाद अपनी राजधानी पहाड़ी दुर्ग रायगढ़ में 3 अप्रैल को क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। तो आप सभी लोगों को आज 19 फरवरी है, 19 फरवरी को वीर शिवाजी महाराज की जयंती होती है। तो आप सभी को इस जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयां। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो हमारा बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो मेरे प्यारे दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे प्यारे दोस्तों। इसके अलावा आप मेरे साथ इन सभी जगहों पर जुड़ सकते हो। आप मेरे साथ जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप पर हमारे ग्रुप्स वगैरह में ऐड होने के लिए आप इस नंबर पर अपना पूरा नाम लिख के हमें मैसेज भी कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।